नंद जी का गांव है तो नंदलालपुर है। इतना सुंदर सपना, इतनी सुंदर बात। ठीक है, आज लोगों की भीड़ नहीं है, मैं मानता हूं, लोगों का भीड़ नहीं है, कोई बात नहीं है। विवेकानंद ने कहा था, गिव मी ए फ्यू पर्सन आई कैन शेक द वर्ल्ड। मुझे कुछ लोगों को दीजिए, हम संसार को हिला देंगे। निश्चित रूप से आप लोग संसार हिलाने वाले लोग है। वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। सुरमा इस जग में वही हो सकता है जो अपनी राह बनाए, और आप लोग अपना राह बनाने का कार्य कर रहे हैं। है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ अपने पद चिन्ह बनाते हैं, अपने पद चिन्ह बनाते हैं। मैं इतनी प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो रहा हूं जब इस बात की अनुभूति मुझे हुई कि बाबा ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि वृद्धाश्रम। मैं यहाँ के युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपने बड़े गार्जियन से कहना चाहता हूँ, कितनी बड़ी बात है। आपके पास आर्थिक क्या व्यवस्था है, आपका किनका मदद है मुझे पता नहीं, लेकिन इतने बड़े सपने को लेकर चल रहे हैं, ये कम बात नहीं। आपको पता है कि वृद्धाश्रम में कौन लोग रहते हैं। आज अपने यहाँ की वातावरण, यहाँ की शिक्षा, मैं ज्यादा समय लूं तो अध्यक्ष महोदय ज्यादा समय में ले सकता हूं। एक प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के विद्वानों से, युवाओं से, कि आज से 20 साल पहले विद्यालय की जितनी संख्या थी, आज विद्यालय की संख्या ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो विद्यालय की संख्या बढ़ती चली गई और शिक्षा का स्तर गिरता चला गया। मंदिरों की संख्या बढ़ती चली गई, धर्म से आस्था गिरता चला गया। यदि विद्यालय चलाने वाले अच्छे शिक्षक होते तो आज शायद वृद्धाश्रम के बारे में किसी गार्जियन को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक तरफ प्रसन्नता हो रही है कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो एक तरफ दुख भी हो रहा है कि अब भारतवर्ष में वृद्धाश्रम की आवश्यकता भी पड़ने लगी कि हमेशा वृद्धाश्रम। क्या कारण है? कारण मात्र यह है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना सिखा रहे हैं, मैथ जानना सिखा रहे हैं, लेकिन यह नहीं सिखा रहे हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है। गीता में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। एक पंक्ति तो जीवन में अपनाने की जरूरत है, बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन खैर, जैसी स्थिति परिस्थिति बनती है उसके अनुसार धार्मिक लोग कार्य करते हैं। आप लोग ने जो कार्य किया है, आपने जिसकी स्टार्टिंग की है, जिसको आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, यह किसी यज्ञ से कम नहीं है। यदि आप यज्ञ कर रहे हैं, उससे कहीं सुंदर कार्य आप करने जा रहे हैं। इसलिए इस वैशाली की भूमि को नमन करने के साथ साथ इस सभा में उपस्थित अपने नौजवान साथी, अपने विद्वान साथी, अपने गार्जियन चरण स्पर्श करते हुए कहना चाहूंगा कि धन्य यह है हमीठी जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। नहीं तो आज इतनी सुंदर कि हम वृद्धाश्रम खोले, यह तो हजारों लोग क्या लाखों लोग के बीच में नहीं होता है। तो इस नंदलालपुर को तो मैं बार बार नमन करूंगा, और जिस विश्वास और आशा के साथ बाबा ने मुझे आमंत्रित किया है, हम तो आपके घर के बच्चे हैं। मैं भी एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ, जहां तक आवश्यकता होगी मैं मदद करूंगा। मैं इस वृद्धाश्रम में भी जहां तक होगा हर प्रकार का सहयोग करने का मैं करूंगा, क्योंकि इस वृद्धाश्रम को चलाना यह बहुत बड़ा कार्य है। इस समाज का बहुत बड़ा कार्य है जो आप करने जा रहे हैं, और मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि मैं आपका सहयोगी बनूं। और जब हमारी आवश्यकता पड़े, किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े, मैं जितना सामर्थ्यवान हूं उतना मदद बड़े ही प्रेम से निष्ठा के साथ मैं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय नंदलालपुर के नौजवान। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। आपका ये सुमधुर आवाज में आपने हमारी जनता को संबोधित किया, अपना हृदय के उद्गार को व्यक्त किया, इसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन है। हम तमाम पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप छपरा से चलकर यहाँ आए, इसके लिए भी कोटि कोटि अभिनंदन। और ये वैशाली की धरती, ऐतिहासिक धरती से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ।
और एक पंक्ति सुनाता हूं जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो बहुत बड़े कवि रह चुके हैं। ओ भारत की सस्य श्यामला, ओ भारत की सस्य श्यामला, सत्य अहिंसा वाली, तेरी ही क्या कुछ फाड़ कर जन्मी थी वैशाली, तेरी ही क्या कुछ फाड़ कर जन्मी थी वैशाली। इस वैशाली की धरती पर आपका अभिनंदन स्वागत है। ज्यादा समय हो चुका है। यहाँ पर जितने भी हमारे संस्थापक हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उप कोषाध्यक्ष, सचिव जी, महासचिव, संचालक, उप संचालक, युवा मंत्री, युवा महामंत्री, प्रवक्ता, संरक्षक, कार्यकारी सदस्य, उप संरक्षक, सबों से मेरा अनुरोध है कि अब हमारे जो युवा सम्राट हैं माननीय दिग्विजय नारायण जी, इनके कर कमलों से और हमारे